अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद है हमने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था और वो टॉपिक जो था वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। फिर उस पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लोगों को एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा, तो वो अभी कंपोजिंग में है, जब तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है, उन जो डिस्कशन में कुछ बातें हैं वहाँ पर जब हम डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे या हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे थे तो आपने पूरे लेक्चर में नोट किया होगा मैंने कभी टाइम का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जगह तक पहुँचते हैं, जितने टाइम में भी पहुँचते हैं, आप लेट पहुँचते हैं, अर्ली पहुँचते हैं, डजेंट मैटर, सही है। तो मेरी बातों का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों टाइम पे डिपेंड नहीं करते, ये टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसका टाइम के साथ कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखने के काबिल है और वो ये है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों रिलेटिव हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट फ्रेम से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम इंक्लूड करें तो फिर इसमें हम फिजिक्स के लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस के साथ टाइम इंक्लूड करूं फिर उसको मैं डिस्टेंस नहीं कहूंगा, फिर मैं उसको कहूंगा स्पीड। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम इंक्लूड करूंगा तो फिर मैं उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहूंगा, फिर मैं उसको कहूंगा वेलोसिटी। तो जब भी हम डिस्टेंस के साथ टाइम इंक्लूड कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम इंक्लूड कर देते हैं फिर ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड। और आम लोग जो स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, जब आम लोग स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मैं एक लेमैन की बात कर रहा हूँ, एक साइंस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक साइंस टीचर के बेस पे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम आम तौर पर स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जनरली हम लेते हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी मतलब ये है कि जब आपको ये अंदाज़ा हो कि मैंने इधर पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, या मैंने लेट पहुंचना है, या मैंने 5 मिनट में इधर पहुंचना है, फिर आपके पास स्पीड की टर्मिनोलॉजी आ जाती है। और जब इन चीज़ों से, टाइम से आप क्या होते हैं, फ्री होते हैं, अनबाउंड होते हैं, सही है, टाइम की आप फिक्र नहीं करते, फिर आप उसको कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन जब भी आपके जहन में आ जाते हैं कि मैंने इधर पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है या लेट पहुंचना है, क्लियर, तो फिर आपके पास क्या है, स्पीड की टर्मिनोलॉजी आपके पास आ जाती है, फिर आपके पास स्पीड की टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड। और मैंने आपको बताया कि स्पीड का आम मतलब क्या है, समझने की कोशिश करें। आम तौर पर जब हम स्पीड की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो स्पीड से हमारा मतलब होते हैं, अटेंशन प्लीज, स्पीड से हमारा मतलब होते हैं हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि ये ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना स्लो चल रहे। हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। लेकिन आमतौर पर जब हम स्पीड को मेजर करते हैं स्टूडेंट, जब हम स्पीड को मेजर करते हैं तो स्पीड को मेजर करने के लिए, रिमेंबर, स्पीड को मेजर करने के लिए फिर हम यूज करते हैं कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन और कुछ इसका सिंपल मैथमेटिकल बेस पे डिफिनीशन यूज करते हैं। तो जब हम स्पीड की मैथमेटिकल डिफिनीशन में आते हैं तो हम कहते हैं कि स्पीड हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान है, डिस्टेंस कवर्ड
by an object per unit time is called speed। मतलब ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में। तो अगर आप उस डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें, यू विल गेट यूर स्पीड। आपके पास क्या है, आपका स्पीड है। तो डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से पर यूनिट टाइम का मेरा मतलब क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट लेते हैं कि पर यूनिट टाइम का मतलब है पर सेकंड। हाँ, अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो फिर आप डिस्टेंस को लेंगे किस में, मीटर में, और टाइम को लेंगे या फिर आप सेकंड में लेंगे। लेकिन पर यूनिट टाइम का यहां पर जनरल मीनिंग लेंगे। पर यूनिट टाइम का मतलब यह है कि पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, पर डे, पर ईयर भी हो सकते हैं। रिमेंबर, डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। और जब इस स्पीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, शाबाश, स्पीड के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो वी यूज करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने कोई एरो का साइन यूज नहीं करना। और जब इस स्पीड को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, अटेंशन प्लीज, इस स्पीड को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो स्पीड को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं, जब इस स्पीड को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं, मैथमेटिकली यानी इसको मेजर करने के लिए हम कुछ मैथमेटिक्स और कुछ इक्वेशन बनाते हैं। किसको, इस स्पीड को। जब भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि इस चीज को किस तरह मेजर करेंगे। तो मैथमेटिकली हम स्पीड को इस तरह डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, शाबाश, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसको हम कहते हैं व्हाट, स्पीड। और स्पीड के लिए स्टूडेंट, स्पीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीड के लिए हमने अभी सीखा कि स्पीड के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो वी यूज करते हैं, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। मैंने पूरे लेक्चर में जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने डिस्टेंस के लिए डी यूज किया है, तो अभी मैं डी यूज कर रहा हूं। और टाइम के लिए टी यूज करते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। अगर रिमेंबर, अगर आप स्पीड की रिमेंबर, अगर आप स्पीड की यूनिट्स की बात करते हैं, तो जब हम स्पीड की यूनिट्स की बात करते हैं, अटेंशन प्लीज, जब हम स्पीड की यूनिट्स की बात करते हैं तो स्पीड के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट यूज करते हैं। इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड, ये भी यूज करते हैं। लेकिन ये जो यूनिट है, रिमेंबर स्टूडेंट, ये यूनिट जो है ये आपके पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। लेकिन इसके लिए हम और भी यूनिट यूज करते हैं, लाइक इसके लिए हम माइल पर आवर भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं माइल पर आवर। इवन इसके लिए हम किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, और आप सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये बड़े यूनिट है। आमतौर पर जब हम किसी कार का स्पीड मालूम करते हैं, आप इस तरह कहें कि ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट ये है स्पीड के। जब हम किसी कार की स्पीड मालूम करते हैं तो वो हम माइल पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। तो अगर आप, रिमेंबर स्टूडेंट, अगर आप स्पीड के इक्वेशन पे थोड़ा सोचे, स्पीड के इक्वेशन पे थोड़ा सोचे, तो स्पीड बराबर होते हैं, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नो। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नो। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड क्या होगा, अटेंशन प्लीज, बहुत जरूरी बात है, स्पीड जो होगा या तो आपके पास जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और या स्पीड आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन स्पीड को आप कभी नेगेटिव नहीं ले सकते। आप इस तरह ये गलती नहीं करें कि गाड़ी का स्पीड कम हो रही है और आप उसको कहते हैं कि ये नेगेटिव स्पीड है। डिक्रीजिंग स्पीड इज नॉट नेगेटिव। जिस तरह डिस्टेंस
कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, तो हमारे पास स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या हमारे पास स्पीड वेक्टर है कि स्केलर है? ये जो मैं वेक्टर और स्केलर की टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, मेरा मतलब ये है कि इसके साथ हम डायरेक्शन बोलेंगे या नहीं। तो स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं बोलना, जिस चीज के साथ हम डायरेक्शन नहीं बोलते उसको हम कहते हैं स्केलर। तो स्पीड हमारे पास क्या है? ये प्योरली एक स्केलर टर्मिनोलॉजी है। स्पीड हमारे पास क्या है? प्योरली एक स्केलर टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम किसी कार या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं तो हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। स्टूडेंट, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल से स्पीड की को क्लियर, इसके कंसेप्ट को मजीद क्लियर कीजिए। अगर आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या मतलब है? 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 20 मीटर कवर करेगा। यानी अगर पहले सेकंड में इसने 20 कवर किया है, दूसरे सेकंड में भी ये 20 कवर करेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली इस तरह होते हैं? नो। ये जो हम जिस स्पीड को लिख रहे हैं, ये असल में स्पीड का एक टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम कहते हैं क्या स्पीड एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? तो जाहिर बात है, स्पीड जो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। स्पीड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अगर आप किसी चीज की स्पीड को मालूम करते हैं तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको मालूम करते हैं, आप मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है, अटेंशन प्लीज, स्पीड जो है वो रिलेटिव है। इट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड इज व्हाट? इज रिलेटिव। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब भी हम रिलेटिव का टर्म यूज करते हैं, इट मींस दिस थिंग, दिस क्वांटिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत जरूरी बात है। तो स्पीड हमारे पास क्या है? रिलेटिव टर्म है। मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट, अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट हो जाता है ना, यहाँ पर मैं पैरामीटर मोशन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, हर फ्रेम से उसकी वैल्यू सेम होगी। तो स्पीड तो डिफरेंट फ्रेम से उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। आगे एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ना, मैं आपको एक और एग्जांपल इसका भी देता हूँ, ये रिलेटिव का। आप ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना, दिस कार इज मूविंग विद this much speed, v is equal to 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस गाड़ी का ये जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, इस गाड़ी का ये जो स्पीड है, जो आप कह रहे कि इसका स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका ये स्पीड किसके लिहाज से है? इसका ये स्पीड किसके लिहाज से है 120 किलोमीटर पर आवर? शाबाश, ग्राउंड के लिहाज से। ग्राउंड के लिहाज से इसका स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर इसके साथ एक पैरेलल कार जा रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ पैरेलल एक कार जा रहे हैं और वो भी 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, वो कार भी आपके पास क्या है? 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस कार का स्पीड इसके लिहाज से क्या है, जाहिर बात है ये दोनों एक स्पीड से जा रहे हैं, बिल्कुल इट विल लुक लाइक व्हाट विद रिस्पेक्ट टू दिस कार। कार ए के लिहाज से कार बी बिल्कुल रेस्ट में होगा। दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इस गाड़ी का जो स्पीड है 120, किसके लिहाज से? ग्राउंड के लिहाज से। इस गाड़ी का जो स्पीड है 120 ग्राउंड के लिहाज से। लेकिन कार ए का स्पीड कार बी के लिहाज से क्या है? 0 है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? स्पीड की सही जो सही मीनिंग है और जो रिलेटिव कंसेप्ट था वो यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहते हैं, हम इसमें ये कहते हैं कि फिर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास सपोज एक गाड़ी है और ये गाड़ी आपके पास क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाती है। सपोज मोशन स्ट्रेट लाइन हो या ना हो, खैर है,
वो ज़रूरी नहीं है, इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये सपोज जो डिस्टेंस कवर करते हैं, सपोज वो आपके पास है कितना, वो आपके पास है 100 मीटर, इतना डिस्टेंस ये कवर करता है। लेकिन इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये कितना टाइम लेता है? तो सपोज ये जो टाइम लेता है वो टाइम लेता है 10 सेकंड। तो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये कितनी स्पीड से गया? दिस इज व्हाट, सेकंड। कितने टाइम तक, यानी कितने स्पीड से गया? तो अगर आप वो स्पीड मालूम करना चाहते हैं, बहुत आसान है, डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जब पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जा रहा था तो इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 10 मीटर कवर कर रहे हैं। एक सेकंड, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो सपोज ये रेस में था, जैसे ही एक सेकंड गुजर गया इसने 10 मीटर कवर किया, जैसे ही दूसरा सेकंड गुजर गया इसने 20 मीटर कवर किया, और जिस तरह थर्ड सेकंड गुजरा इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर। लेकिन आमतौर पर रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड ये है, नोट, जब भी हम आमतौर पर स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, रिमेंबर, जब भी हम स्पीड की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट, एवरेज स्पीड। हम ज्यादातर ये असल में एवरेज स्पीड ही होता है। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो क्या हर पॉइंट पे आपका स्पीड सेम होते हैं? जब अपने घर से अपनी गाड़ी निकालते हैं आपका स्पीड स्लो होते हैं, जैसे आप मेन रोड पे आ जाते हैं आपका स्पीड जो है वो तेज़ हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। और कभी ब्रेकर आ जाते हैं, दूसरी गाड़ी आ जाती है तो आप रुक जाते हैं। तो क्या मुसलसल आपका स्पीड यही 10 मीटर पर सेकंड होगा? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपका स्पीड 0 होते हैं, कभी आपका स्पीड मे बी 10 होगा, मे बी 20 होगा, मे बी 30 होगा। तो ये हम जिस स्पीड की बात कर रहे हैं ना, मोस्टली ये हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो वही स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ स्पीड। हम स्पीड के टाइप्स को डिस्कस करें कि स्पीड के टाइप्स क्या है। तो उसमें जो पहला टाइप आ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ स्पीड, उसमें जो पहला हम डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो पहले टर्मिनोलॉजी आपके पास जो टाइप्स ऑफ स्पीड में आ रही है वो आपके पास आ रहे हैं। अटेंशन प्लीज, पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ईटा में और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, जिसको आप कहते हैं व्हाट, एवरेज स्पीड। कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? पहले एवरेज स्पीड को सिंपल डिफाइन करते हैं, शाबाश, जिसको हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस, आसान है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में, उस टोटल डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करो, इज कॉल्ड व्हाट, ये आपके पास आएगा, इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। ये आपके पास एवरेज स्पीड आएगा। स्टूडेंट, आप एवरेज स्पीड के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? तो आप एवरेज स्पीड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए आप जो सिंबल यूज करते हैं, द सिंबल फॉर एवरेज स्पीड दैट इज दिस, इन ब्रैकेट्स में बंद करिए, ये एवरेज स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। और जब आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे एवरेज स्पीड को, तो जब आप एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली लिखेंगे, अटेंशन प्लीज, जब आप एवरेज स्पीड को आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर होते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां पर सपोज मैं डिस्टेंस लेता हूं 2 एंड डिवाइड बाय व्हाट, T1 प्लस T2। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, S1 है, S2 है, S3 है, फिर उसी तरह ऐड करते जाएं। तो ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब डिफरेंट टाइम में आप डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो फिर आप टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सम का साइन है,
So total distance divided by what? Total time. That is called what? Average speed. अब इस एवरेज स्पीड से क्या मतलब है? क्या एवरेज स्पीड, अटेंशन प्लीज, क्या एवरेज स्पीड आपको डिटेल ऑफ मोशन दे सकते हैं? नो नो नो, एवरेज स्पीड आपको डिटेल ऑफ मोशन नहीं दे सकता। वो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। एवरेज का मतलब ये है। तो हम ये कहते हैं कि एवरेज वैल्यू यानी एवरेज स्पीड बहुत ज़रूरी पॉइंट है। एवरेज स्पीड डज नॉट गिव डिटेल ऑफ व्हाट? डिटेल ऑफ मोशन। ये हमें मोशन के डिटेल के बाद नहीं बताता। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब आप अपने घर से निकलें और आप एक दूसरे इलाके तक पहुंचते हैं तो ये आपको ये नहीं बताता कि फलां इलाके में फलां स्टेशन पे आपका स्पीड कितना था, यहां पर कितना था, यहां पर कितना था। ये आपको ये डिटेल ऑफ मोशन नहीं बता सकता। डिटेल ऑफ मोशन के लिए फिर फिजिक्स में हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो आपके पास आगे आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। उसको हम कहते हैं व्हाट? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड डज नॉट गिव व्हाट? डिटेल ऑफ मोशन। ये हमें मोशन का डिटेल नहीं देता। क्या एवरेज स्पीड का यही फार्मूला है? नो नो नो, डिफरेंट केसेस के लिए फिर हम एवरेज स्पीड का जो अटेंशन प्लीज, डिफरेंट स्पीड के लिए फिर हम डिफरेंट वैल्यू यूज करते हैं, अटेंशन प्लीज, और वो हम मुख्तलिफ यूज करते हैं। मेन फार्मूला ये है, सपोज मेन इक्वेशन तो आपके पास एवरेज स्पीड का यही है, बिल्कुल यही है। दैट इज व्हाट? S1 डिवाइड बाय व्हाट? S2 एंड T1 प्लस T2। ये आपके पास मेन फार्मूला है। लेकिन इसमें कुछ केसेस हैं। केस नंबर वन, अगर डिस्टेंस सेम हो, S1 इज इक्वल टू S2, जिसको सिंपल हम S लिख सकते हैं, और T1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? T2, टाइम सेम ना हो, तो रिमेंबर फिर एवरेज स्पीड के लिए हम जो ट्रिक यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, दैट इज 2v1 v2 डिवाइड बाय व्हाट? v1 प्लस v2। ये हम एवरेज स्पीड के लिए फिर ये ट्रिक यूज करते हैं। लेकिन रिमेंबर ये ट्रिक हम तब, रिमेंबर स्टूडेंट, ये ट्रिक हम तब यूज करेंगे जब आप डिस्टेंस सेम कवर करें, खैर है फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन हो। आप अपने घर से निकलते हैं, एकेडमी तक आते हैं एक स्पीड से, फिर वापस जाते हैं एक दूसरे स्पीड से। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड क्या है, तो सिंपल प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, लेकिन उस प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। मैं आपको अभी चंद सेकंड में इसका प्रूफ आपको देता हूँ, इस ऊपर वाले इक्वेशन का प्रूफ देता हूँ। आपने क्या लिखा है? कंडीशन क्या लगाए हैं कि S1 किसके बराबर है? S2 के बराबर है। तो ऊपर वाला जो मेन फार्मूला है जो एवरेज स्पीड का, उसमें पुट करे, S1 की जगह भी S पुट करे और S2 की जगह भी S पुट करे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और T की जगह क्या पुट करना है? T की जगह आपने पुट करना है क्या? T की जगह आपने पुट करना है S डिवाइड बाई V1, और दूसरे T2 की जगह पुट करना है S डिवाइड बाई V2। ये कहाँ से आते हैं? रिमेंबर स्टूडेंट, ये यहाँ से आते हैं। S इज इक्वल टू व्हाट? VT। तो अगर आप T1 मालूम करना चाहते हैं तो T1 किसके बराबर होगा? T1 बराबर होगा S डिवाइड बाई V1, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अगर आप T2 मालूम करना चाहते हैं तो T2 बराबर होगा S डिवाइड बाई V2। तो मतलब ये है कि इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में T1 की जगह क्या पुट करना है? S डिवाइड बाई V1, और T2 की जगह क्या पुट करना है? S डिवाइड बाई V2। ये आपके पास हैंड्स हैं। रिमेंबर, आप सिंप्लीफाई करें। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो अटेंशन प्लीज, आपके पास एवरेज स्पीड का ये फार्मूला आ जाता है, V इज इक्वल टू 2S, और यहां पर भी आपके पास क्या आएगा? और इसका एलसीएम ले ली। जब आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पर आपके पास आ जाते हैं V1 V2, और इधर आपके पास क्या आ जाते हैं? इधर आपके पास आ जाते हैं V2S, और इधर आपके पास आ जाते हैं V1S। तो इससे तो इस कॉमन ले लें, और जब आप इससे इस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आ जाए 2S,
इधर इससे इस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v1 v2, एस के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस v1 और v2 को ऊपर शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, आपके पास इस तरह। तो ये आपके पास वही एवरेज स्पीड का जो आप इक्वेशन निकाल रहे थे, बिल्कुल आपके पास वही प्रूफ आपके पास आ गया। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते तो ये आपका प्रूफ आ गया। रिमेंबर स्टूडेंट, इस फार्मूले को कभी कभार एंटी टेस्ट में इस शेप में भी देते हैं कि एवरेज स्पीड आर, इस तरह भी देते हैं, इस तरह भी देते हैं v डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्या किया मैंने, इस 2 को इधर शिफ्ट किया, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अच्छा खैर एनी हाउ इस फार्मूले को हम इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वही है जब आपके पास क्या है, आपके पास डिस्टेंस सेम हो और कहते हैं कि एवरेज स्पीड मालूम करो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाता है, ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं S डिस्टेंस कवर करते हैं और ये वापस आते हैं, अभी ये जो डिस्टेंस कवर करेगा S2। लेकिन आप देखिए इस केस में जो S1 है ना, जो S1 है, इस केस में आपके पास जो S1 है ना, इस केस में आपके पास जो S1 है, इस केस में मैंने ये कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपके पास P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाते हैं। तो जब इस तरफ से जाते हैं, इसने डिस्टेंस कवर किया S, जब वापस आएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा S। लेकिन जब ये इस तरफ से जा रहा था, इसका स्पीड था v1 और ये स्पीड तब सपोज आपके पास 20 था, 20 मीटर पर सेकंड था। जब वापस आ रहा था तो इसका स्पीड था v2, इसको जल्दी है, जब वापस आ रहा था तो इसका स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड। जाहिर बात है टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा, स्पीड डिफरेंट है, वापस में ये जल्दी पहुंचेगा। तो अब आपसे पूछते हैं कि एवरेज स्पीड मालूम करो, आसान है। और रिमेंबर स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाए। सपोज P से Q की तरफ गया, फिर Q से X की तरफ गया, लेकिन इन दो स्टेशन और इन स्टेशन के दरमियान डिस्टेंस सेम है, फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं अगर ये मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन हो। लेकिन रिमेंबर इसके लिए कंडीशन ये है कि डिस्टेंस शुड बी कवर सेम बाय द ऑब्जेक्ट। तो फिर आप एवरेज स्पीड मालूम कर सकते हैं। शाबाश, यही ट्रिक यूज करें एवरेज स्पीड को, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट, सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। तो आपका v1 कितना है, आपका v1 जो है दैट इज 2, v1 जो है वो 20 है और आपका v2 कितना है, शाबाश 40, एंड डिवाइड बाय एट सम 20 प्लस 40। आप बस सिंप्लीफिकेशन करें, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो बस यूनिट में आप लिखिए, मीटर पर सेकंड लिखिए इसके साथ, इसको आप इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, आसान है। यू कैन डू इट 20 प्लस 40 से 60 आएगा और फिर आपके पास इसको इधर आएगा 20, इधर आएगा आपके पास 40, नीचे आपके पास आएगा 60, इसको डिवाइड करो, ये 30 आएगा। सही है, और यू कैन डू इट, ये आसान है, ये आप इसको कर सकते हैं मजीद, ये आसान है। तो ये आपके पास आ गया व्हाट एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए जब डिस्टेंस सेम हो। सपोज मैं पेशावर में हूँ और मैं पेशावर से मर्दान जाता हूँ एक स्पीड से, तो पेशावर और मर्दान के दरमियान डिस्टेंस सेम है और वापस आता हूँ एक दूसरे स्पीड से, वो डिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर भी मैं एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए सिंपल प्रोडक्ट डिवाइड बाय व्हाट, सम, यही कर सकता हूँ, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। तो ये मेरे पास क्या है, एवरेज स्पीड का। दूसरा केस, शाबाश, केस नंबर 2। अगर मेरे पास टाइम सेम हो, T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2,
ये टी के बराबर हो। आप एक स्टेशन से सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन हो या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन हो, आप ए से बी तक जाते हैं और फिर बी से सी तक जाते हैं, डिस्टेंस सेम नहीं है, रिमेंबर यहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है, ये सी पॉइंट है, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। तो आप ए से बी तक जाते हैं और आपने टाइम ले लिया t1 10 सेकंड, और जब आप बी से सी तक जा रहे थे तो आपने टाइम ले लिया कितना, आपने टाइम ले लिया फिर 10 सेकंड, तो टाइम इंटरवल सेम है। लेकिन इस पॉइंट पे ए टू बी आपका स्पीड था सपोज v1 और बी टू सी आपका स्पीड था v2, क्या यहां पर डिस्टेंस सेम है? नो 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 नो, s1 इज नॉट इक्वल टू s2। तो फिर इस केस में आप ए और स्पीड को मालूम करने के लिए क्या करोगे? सिंपल, सम ऑफ द स्पीड दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइड बाय व्हाट 2, ये ट्रिक फिर आप यूज कर सकते हैं, फिर आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आप इसका रिमेंबर इसी चीज का आप प्रूफ चाहते हैं तो इसका प्रूफ आप यहां से इसके इस फार्मूले से दोबारा निकाल सकते हैं, जो मेन फार्मूला है दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। आप यहां से कर सकते हैं। आपके पास नीचे टाइम सेम है तो S1 और S2 को अभी मत छेड़े, इसकी जगह हम लगाते हैं 2t और S1 की जगह लगाए, शाबाश, S1 की जगह लगाए, S1 बराबर होगा किसके? V1 मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि टाइम सेम है। और S2 किसके बराबर होगा? V2 मल्टीप्लाई बाई टी, इसके बराबर होगा, ये t है, दिस इज t। तो ये वैल्यू पुट करें आपके पास आ जाएगा, अभी एक सेकंड में आ जाएगा। देयर इज व्हाट, शाबाश, V1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस V2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, T2 एंड डिवाइड बाई 2t। बस हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इससे t कॉमन ले लें, जब आप इससे t कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है, t को कॉमन ले लें और आपके पास क्या है? V1 प्लस V2 एंड डिवाइड बाई 2t, तो t के साथ उड़ जाएगा और आपके पास सिंपल, आपके पास जो स्पीड आ जाएगा वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 डिवाइड बाई व्हाट, दैट इज 2। क्या ये फार्मूला सिर्फ आप दो के लिए यूज कर सकते हैं? नो नो नो, अगर V1 V2 V3 कुछ भी हो वो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ना, इससे पहले जो मैंने लिखा है, रिमेंबर स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने फार्मूला लिखा है ये वाला, ये तो आप नंबर ऑफ स्पीड के लिए, यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर नंबर ऑफ स्पीड्स, V1 हो, V2 हो, V3 हो एंड सो ऑन। यहां पर आप n जितने, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जितने हो, टाइम इंटरवल, अगर यहाँ पर टाइम इंटरवल 3 है और सेम है तो आप 3 पुट करें, बस सिंपल। लेकिन ये वाला जो है ना, नोट 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 नोट, ये पॉइंट नोट करें, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला, यू कैन यूज दिस फार्मूला, दैट इज ये वाला फार्मूला आप सिर्फ यूज कर सकते हैं किसके लिए? सिर्फ 2 के लिए आप यूज कर सकते हैं, 3 के लिए फिर इस फार्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यू कैन यूज दिस ट्रिक, ये ट्रिक आप कब यूज कर सकते हैं? शाबाश, जब S1 S2 के बराबर हो और T1 इज नॉट इक्वल टू T2। और ये वाला ट्रिक आप कब यूज कर सकते हैं? शाबाश, जब T1 क्या हो? T2 के बराबर हो और S1 क्या हो? नॉट इक्वल टू व्हाट, S2, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये ऊपर वाला। और इससे पहले आपके पास जो दूसरा केस है, केस नंबर 3, अगर आपके पास, रिमेंबर केस नंबर 3, अगर आपके पास डिस्टेंस भी सेम ना हो और टाइम इंटरवल भी सेम ना हो और डिफरेंट टाइम में आपका स्पीड डिफरेंट हो, तो फिर ए और स्पीड को मालूम करने के लिए फिर आप यही फार्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। यहां पर मैंने डिस्टेंस 2 लिए हैं, इसलिए मैं ये 2 S1 और S2 यूज करता हूं। अच्छा, अगर ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है फिर आप ज़्यादा लेंगे, लेकिन ये आपके पास यहीं, तो ये आपके पास T1 हो गया। और फिर इसको आप मज़ीद इस तरह भी मॉडिफाई कर सकते हैं, शाबाश, S1 बराबर होता है किसके? V1 मल्टीप्लाई बाई T1।
और इस 2 किसके बराबर होते हैं, V2 मल्टीप्लाई बाई वट T2। इधर ये आपके पास मिस्टेक हो गया, ये जो है ना ये आपके पास क्या है, ये T1 है, ये चीज़ जो है आपके पास क्या है, T1 है। आप कहेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आते हैं, ये जो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, भाई आपने स्पीड का मेन फार्मूला यूज़ किया है। स्पीड का मेन फार्मूला क्या है, S डिवाइड बाई T। तो सिंपल T को इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू वट VT। ये मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो शाबाश, यहाँ पर S1 की जगह पुट करें, शाबाश V1 मल्टीप्लाई बाई T1, और इस 2 की जगह पुट करें V2 मल्टीप्लाई बाई T2, दैट इज़ वट T1 प्लस T2। जब इस पे हम MCQs करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूले हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह जब हम इस पे MCQs करेंगे। तो उन MCQs में मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये ट्रिक किस तरह यूज़ होते हैं, ये ट्रिक आपके पास किस तरह यूज़ होते हैं, ये आसान है। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी हमने स्पीड के लिए 3 फार्मूले सीखे हैं। एक फार्मूला हमने ये सीखा है कि स्पीड का एवरेज स्पीड को मालूम करने के लिए एक फार्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये वाला, ये एवरेज स्पीड का मेन फार्मूला है। और बाकी जो हमने जो एवरेज स्पीड के जो फार्मूले पढ़े हैं उसके कंडीशंस हैं कि वो कब यूज़ करना है, सही है, उसके लिए मैंने लेक्चर में आपको डिटेल दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे, ये तो हमने स्पीड पे सिर्फ उसके एक टाइप को डिस्कस किया, फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्कस करेंगे और फिर हम यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस करेंगे। तो जब ये दोनों हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद उस पर कुछ ट्रिकी MCQs करेंगे। तो उन MCQs से फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे इन इक्वेशन को हम किस तरह यूज़ करेंगे और इससे हम MCQs किस तरह सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेंबर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, वो आसान है। मेन टॉपिक ये था, और इस पे ज़्यादातर MCQs जितने भी कम्पिटिटिव टेस्ट आप देंगे ज़्यादातर जो MCQs आते हैं वो एवरेज स्पीड पे आते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।